होप आपने वर्नियर कैलिपर्स की जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने एरर्स के बारे में बताया था। बेसिकली ज़ीरो एरर के बारे में हमने डिस्कस किया था और पॉजिटिव एरर के साथ क्या हम करते हैं और नेगेटिव एरर के साथ। बेसिकली मेरे कहने का अर्थ है कि पॉजिटिव एरर को हम लोग क्यों मेन रीडिंग से, यानी जो मेन वैल्यू हमारे पास जो फाइनल रीडिंग आती है उससे हम माइनस करते हैं, और नेगेटिव जो जीरो एरर जो होता है उसको हम लोग प्लस करते हैं। बेसिकली दोनों ही एरर्स को हम लोग माइनस करते हैं, लेकिन साइन जो होता है आपका नेगेटिव एरर का चूँकि माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में प्रीवियस वीडियो में वर्नियर कैलिपर्स के बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे लीस्ट काउंट के बारे में। ठीक है, तो लीस्ट काउंट बेसिकली वर्नियर कैलिपर्स का सबसे पहले तो हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसके बाद ये फाइनल रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। पहले इस फॉर्मूले को समझेंगे, एक और फॉर्मूला ये भी समझेंगे। ये आपका फॉर्मूला स्क्रू गेज में भी काम आएगा, ये सेकंड फॉर्मूला जो मैंने लिखा हुआ है, और ये आपका सिर्फ वर्नियर कैलिपर्स में हम लोग यूज़ कर पाएंगे। तो लीस्ट काउंट MSD मीन्स मेन स्केल डिवीजन, VSD मीन्स वर्नियर स्केल डिवीजन। अब देखिए, तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक चीज़ बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसका जो मेन स्केल पे 10 डिवीज़न होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बेसिकली मेन स्केल क्या होता है, आपका जो नॉर्मल स्केल होता है ना उसी की तरह होता है। ठीक है, और मेन स्केल पे जो 1 सेंटीमीटर होता है उसके जस्ट लाइक 10 डिवीजन्स वहाँ पे भी होते हैं, उसी तरीके से मेन स्केल पे यहाँ पे 0 और 1, इसको मैंने जूम करके यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए बनाया। तो 0 और 1 ये 1 सेंटीमीटर का गैप है और इसके अंदर 10 डिवीज़न है। डिवीज़न का मतलब दो छोटे लाइंस के बीच है, दो लाइंस के बीच के गैप को हम कह रहे हैं। और जो लाइंस हैं यहाँ पे ना, तो हमको लाइन से मतलब नहीं, हमको डिवीजन से मतलब होता है। तो 1 MSD माइनस 1 VSD दैट सिंपली मीन्स एक मेन स्केल डिवीजन, ये जो एक छोटा डिवीजन है मेन स्केल का, उसकी वैल्यू कितनी है, और वर्नियर स्केल के जो 10 डिवीजन बने हुए हैं जिस पे रीडिंग बेसिकली नहीं दी जाती है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है। और अगर मैं 1 MSD यानी एक मेन स्केल डिवीजन से एक वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर देता हूँ तो मेरे को वर्नियर स्केल कैलिपर्स का लीस्ट काउंट पता चल जाएगा। अब जरा चलते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, बाय कंस्ट्रक्शन वर्नियर कैलिपर्स को इस तरीके से बनाया जाता है कि मेन स्केल का जो 10 डिवीजन है, बेसिकली इसमें से जो 9वां डिवीजन आप देख रहे होंगे वो वर्नियर कैलिपर्स के 10वें डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है। मतलब कि अगर मैं एक मैथमेटिकल वे में इसको एक्सप्रेस करूं तो 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यानी कि मेन स्केल का 9 डिवीजन और वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लेंथ वाइज इक्वल होते हैं। अब ये हमको अच्छे से पता है कि भाई मेन स्केल क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल स्केल, और नॉर्मल स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है 1 mm, यानी एक डिवीजन की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो गई आपकी 1 mm। तो अब यहाँ पे जो जस्ट मैंने यहाँ पे 9 डिवीजन लिखा था, यानी कि 1 डिवीजन की वैल्यू 1 mm, तो 9 डिवीजन की वैल्यू 9 mm, यानी 9 mm इज इक्वल टू 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ कि 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9/10 mm, yes or no? Okay, that simply means this will be equal to 0.9 mm। यानी कि वर्नियर स्केल जो है आपका, ठीक है, वर्नियर स्केल जो है आपका, इसके जो एक डिवीजन है उसकी एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है भाई, ये आपका 0.9 mm है, और मेन स्केल के जो एक डिवीजन है उसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1 mm है। ठीक है, मीन्स जो 0.1 mm उससे ज़्यादा है वर्नियर स्केल वाले से। अब आगे चलते हैं, तो एक डिवीजन की वैल्यू पता चल गई हमको, 1 MSD की वैल्यू हमको पहले से पता है। तो जरा इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करते हैं, कितना हो जाएगा, तो 1 MSD मीन्स 1 mm माइनस 1 VSD, 1 VSD यानी कि 9/10, 9/10 मीन्स 0.9 mm। तो इसको फाइनली अगर हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट 0.1 mm इक्वल टू, कभी कभी इसको सेंटीमीटर में भी पूछ देता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा कि mm में पूछ रहा है कि सेंटीमीटर में किसके टर्म्स में पूछा जा रहा है। तो सेंटीमीटर के टर्म्स में अगर पूछेगा तो जस्ट एक बार और इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। अब ये तो रहा जो वर्नियर कैलिपर्स हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप IIT या नीट के क्वेश्चंस को उठा करके देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को,
तो वो इस तरीके से बेसिकली आपसे लीस्ट काउंट भी चेंज कर देंगे। वो लीस्ट काउंट चेंज करने का मतलब बेसिकली आपसे पता कराएंगे कि आपको लीस्ट काउंट के बारे में पता है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और, तो लीस्ट काउंट कोई जरूरी नहीं है कि 0.01 सेंटीमीटर हमेशा हो, ठीक है। जो नॉर्मल हम लोग लैब में यूज़ करते हैं उसका तो भाई फिक्स है 0.01 सेंटीमीटर, लेकिन जब आईआईटी और नीट के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे ये आपसे कैलकुलेट कराएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप आँख बंद करके 0.01 सेंटीमीटर लेकर के सारे कैलकुलेशन करेंगे, गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमेशा हर जगह आपका वर्नियर कैलिपर्स के केस में अप्लाई होगा। एक और फॉर्मूला मैंने लिखा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है। तो वैल्यू के नीचे मैंने ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया है और नंबर के नीचे भी मैंने इसको अंडरलाइन किया। वैल्यू और नंबर दोनों में फर्क है। वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल, यानी कि मेन स्केल पे एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है, एक डिवीजन की वैल्यू होती है आपकी 1 mm मेन स्केल पे, ठीक है। और वर्नियर स्केल पे जो नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं वो होता है आपका 10, ठीक। तो यानी कि अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम चलें तो वैल्यू ऑफ वन डिवीजन कितना हो जाएगा मेन स्केल पे 1 mm और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितना हो जाएगा भाई 10। तो यहाँ से कितना आ गया 0.1 mm। तो चाहे आप इस मेथड से इस फॉर्मूले को यूज करो, चाहे इस फॉर्मूले को, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है आप दोनों के केस में अप्लाई कर सकते हो, वर्नियर कैलिपर्स में भी कर सकते हो और स्क्रू गेज में भी कर सकते हो, जिसको हम माइक्रोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो लीस्ट काउंट का तो बात समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनल रीडिंग के बारे में। तो फाइनल रीडिंग जो होता है मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी नहीं, बेसिकली हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बात करें तो ये होता है आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन, ओके। अब ये कैसे मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग तो सबसे पहले हम समझेंगे, सपोज ये आपका मेन स्केल है और नीचे मैंने वर्नियर स्केल। आपने वर्नियर कैलिपर्स के जॉ में कोई ऑब्जेक्ट आपने मेजर, इसका डायमीटर, सपोज करिए ये मार्कर आपका डायमीटर, इसको मेजर करना था आपने, उसके जॉ में इसको होल्ड किया, ठीक है। तो मेन स्केल तो भाई अपनी जगह पे रहेगा। सपोज ये 0, ये 1, ये आपका 0, 1, 2 एंड द नंबर ऑफ डिवीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 1, 9, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So again there will be 9, 10 divisions between 1 and 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okay. Now let us assume, तो मेन स्केल तो भाई अपनी जगह पे रहता है, फिर सब मीन्स बेसिकली मूव कौन सा स्केल करता है आपको, वर्नियर स्केल। तो मान लेते हैं कि वर्नियर स्केल जो है आपका ये मूव करके कुछ यहाँ पे आता है इस तरीके से, ये आपका जो वर्नियर स्केल का जो पहला डिवीजन था ये, और ये उसका कोई आखिरी वाला जो डिवीजन है, ठीक है, ये पीछे जाएगा, मान लीजिए कि ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये वर्नियर स्केल का जो नीचे वाले डिवीजन से यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। तो वर्नियर स्केल मूव करता है, ये पीछे जाएगा, जब आप इसके जॉ में कोई ऑब्जेक्ट को होल्ड करोगे वर्नियर स्केल पीछे जाएगा। और वर्नियर स्केल पीछे आने का मतलब है, आप देखिए सबसे पहले कि ये एमएसआर कहाँ से हम लेते हैं, ठीक है। एमएसआर पे अपना पहले कंसंट्रेशन फोकस करते हैं। तो एमएसआर का बेसिक मीनिंग क्या हुआ, मेन स्केल रीडिंग। अभी मेन स्केल रीडिंग कहाँ से लेते हैं, देखिए ये वर्नियर स्केल का जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो मेन स्केल के किस पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वर्नियर स्केल का जो पहला डिवीजन था, या पहली फर्स्ट लाइन की मैं बात करूंगा, जो फर्स्ट लाइन है वो मेन स्केल की किस लाइन से मैच कर रहा है, वो आपका करस्पॉन्डिंग एमएसआर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 1 और ये दैट इज 1.1, ओके। तो ये मान लीजिए वर्नियर स्केल का पहला है और ये कोइंसाइड किससे कर रहा है 1.1, तो एमएसआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1.1 सेंटीमीटर, ठीक। तो एमएसआर तो आप समझ में आ गया। लीस्ट काउंट ये भी हमने जस्ट कैलकुलेट किया था 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन, ये कैसे निकालेंगे। देखिए वर्नियर स्केल डिवीजन होते तो 10 है, लेकिन ये उस डिवीजन की बात नहीं कर रहा है। वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ पे कौन से डिवीजन की बात कर समझना, तो पहले वाले को छोड़ करके ये जो पहला वर्नियर स्केल का जो डिवीजन था, जो कि किसी एक मेन स्केल के
किसी एक पर्टिकुलर लाइन के साथ मैच कर रहा था। इसको छोड़ करके अब बाकी के जो पीछे के जो डिविजन्स हैं, हम इसमें उस डिवीजन को देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 एंड सपोज 9 है। ओके, तो ये जो पीछे के जो आपकी मार्किंग होती है वर्नियर स्केल पे, ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा लाइन है जो मेन स्केल के ऊपर वाली लाइन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। एग्जैक्टली कोइंसाइड मींस ठीक एक दूसरे के आमने सामने आ जा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई नहीं कोइंसाइड कर रहा है तो आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि एक्चुअल में तो मैच कोई नहीं कर रहा है। अब उन सब में भी ऐसा कोई होगा जो थोड़ा बहुत मैच कर रहा होगा, जो थोड़ा बहुत आसपास होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो पहला डिवीजन है, आप देख रहे हो ये पहला और ये वाली पहली, तो ये अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं पास में है, जिसकी वजह से वे वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सपोज करिए ये तीसरा वाला जाकर के इससे मैच करता, तीसरा नहीं सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। सपोज ये 6 वाला जा करके आमने सामने हो जाता तो VSD की वैल्यू कितनी हो जाती, 6 हो जाती। यानी कि मेन स्केल रीडिंग लेने के बाद, मेन स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, वर्नियर स्केल का जो पहला लाइन है वो मेन स्केल के किस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये हमको क्या देगा, आपका मेन स्केल रीडिंग देगा। वर्नियर स्केल रीडिंग कहाँ से लेंगे, वर्नियर स्केल के बेसिकली नंबर ऑफ डिविजन्स कैसे काउंट करेंगे हम लोग, तो वर्नियर स्केल पहले वाले को छोड़ करके बाकी पीछे में से कौन सा ऐसा डिवीजन है जो ठीक मेन स्केल के ऊपर वाले किसी न किसी डिवीजन के साथ मैच हो रहा है। जैसे सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 ये छठवां मैच कर रहा है, तो VSR या वर्नियर स्केल डिवीजन की कितनी हो जाएगी आपकी वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 6। तो फाइनल कितना हो जाएगा, मेन स्केल कितना 1.1, लीस्ट काउंट होगा 0.1 mm, क्योंकि सेंटीमीटर में लेकर के चल रहा है तो इसको मैं लिखूंगा 0.01 सेंटीमीटर इनटू 6 एंड फाइनली वी विल गेट 1.1 plus 0.06 and this will be 1.16 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग वर्नियर कैलिपर से बेसिकली रीडिंग लेते हैं। एक और इसमें कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि सपोज करिए जब आपने यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट का थिकनेस या डायमीटर या जो भी चीज़ मेजर करना था, ठीक है, वो आपने जब होल्ड किया उस जॉ में, ठीक है, तो ये जो वर्नियर स्केल का पहला लाइन है ये एग्जैक्टली ऊपर में किसी के साथ नहीं फिट बैठ रहा है। तो उससे पहले मतलब कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ये मेन स्केल का ऊपर के दो लाइन्स है और ये आपके वर्नियर स्केल का है, तो इससे इस ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जो पहला वाला इससे पहला सपोज ये आपका फर्स्ट डिवीजन या आपका सेकंड, तो आप फर्स्ट वाले को लेकर के चलेंगे MSR के लिए, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। और सिमिलरली VSR के लिए भी, तो VSR में भी अगर मान लीजिए कोई कोइंसाइड नहीं कर रहा, कोई भी डिवीजन 10 में से 10 डिवीजन कोई भी एग्जैक्टली, या जिसको मैं कह सकता हूँ कि कोई भी लाइन ऊपर नीचे मैच नहीं कर रहा है, तो जो सबसे क्लोजेस्ट है हम उसको देखेंगे। अब तो बात करते हैं कि जरा वर्नियर कैलिपर्स हम लोग यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स देखिए, वर्नियर कैलिपर्स में दो जॉ होते हैं, एक अपर जॉ होता है और एक होता है आपका लोअर, ठीक है। तो अपर जॉ बेसिकली जितने भी इंटरनल डायमीटर्स होते हैं, इंटरनल डायमेंशन, जैसे मान लीजिए हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर मीन्स ये आपको मैं फ्रंट उसका जो टॉप व्यू होगा एक हॉलो सिलेंडर का उसका, तो इसके इंटरनल डाय को आप किससे मेजर कर सकते हैं, अपर जॉ के हेल्प से। लोअर जॉ के हेल्प से आप इसके एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर कर सकते हैं कि ये एक्सटर्नल डायमीटर कितना है। तो अपर जॉ क्या बताएगा आपको, इंटरनल डायमेंशन, लोअर जॉ क्या बताएगा आपको, एक्सटर्नल डायमेंशन, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। वर्नियर कैलिपर्स हम लोग डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं, छोटा मोटा अगर कोई वेसल है तो उसके डेप्थ को भी मेजर किया जा सकता है। तो आई होप आज के इस वीडियो में आप लोग को लीस्ट काउंट, फाइनल रीडिंग कैसे बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, ये सब सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्रू गेज के बारे में, ठीक है।